नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 23 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर है 82107585 पे। कॉल मत कीजिएगा बस। पहला प्रश्न है 2000 जनगणना 2011 से 2001 तक शहरी और ग्रामीण बीच का अंतर पाया गया 31.8%। भारत की जनसंख्या का 2/3 833, ग्रामीण शहरी वितरण 68.8% और शहरी प्रतिशत 31.2% है। शहरी क्षेत्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 91 मिलियन से अधिक योगदान दिया, जो 2001 और 2011 के बीच 181.4 मिलियन लोगों की कुल वृद्धि हुई। 2001-2011 के बीच शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में 31.8% अधिक वृद्धि हुआ है। 1991 के बाद भारत की ग्रामीण जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 2001-2011 तक ग्रामीण जनसंख्या 12.18% वृद्धि हुई थी। राज्य मेघालय में 27% और बिहार में 23% में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। 2001 और 2011 के बीच 4 राज्यों में एक ग्रामीण जनसंख्या हानि दर्ज की गई थी। सिक्किम 5%, गोवा 19%, नागालैंड 15%, केरल 26%। पंडित शिव कुमार को 1986 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण शामिल किया गया। हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए हैं। राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा पर्व, जिसे मिथुन चक्र संक्रांति के नाम से जाना जाता है, भारतीय राज्य उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। यह कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। जून के मध्य में मिथुन राशि के सौर संक्रमण के साथ मनाया जाता है। यह नारित्व का जश्न मनाने वाले 3 दिवसीय त्यौहार है। त्यौहार का दूसरा दिन मिथुन के सारे महीने की शुरुआत का प्रतीक है। जिस दिन बारिश का मौसम शुरू होता है, ऐसा माना जाता है कि देवी धरती पहले 3 दिनों के दौरान मासिक धर्म से गुजरती है। चौथे दिन वसुमती स्नान कहा जाता है। लोकगीत, नृत्य प्रदर्शन, विशेष रूप से दलखाई नृत्य राजा परवा उत्सव का एक भिन्न अंग है। राजा परवा मध्य जून में होता है। नारित्व और प्रजनन क्षमता का जश्न मनाता है, इसलिए घर के कामकाज से छुट्टी लेकर झूले का आनंद लेती है। रथ यात्रा जून जुलाई में होता है। भगवान जगन्नाथ का वार्षिक रथ उत्सव, जहाँ देवताओं को भव्य रथों पर ले जाया जाता है। दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। विस्तृत अनुष्ठान और सांस्कृतिक उत्सव के साथ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। कुमार पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो भगवान कार्तिकेय की पूजा से जुड़ा हुआ है। बाली यात्रा, यह उड़ीसा के प्राचीन समुद्री परंपरा का स्मरण करता है और व्यापारियों की यात्रा का सामना करता है। पूरी विश्व महोत्सव, यह नवंबर में होता है। पूरी समुद्र तट पर सांस्कृतिक प्रदर्शन, रेत कला, समुद्र तट खेल और समुद्री भोजन व्यंजन का प्रदर्शन करता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कोणार्क सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति, यह जनवरी में होता है जाता है। फसल उत्सव, सूर्य के मकर राशि में संक्रमण का जश्न मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फरवरी में होता है। भगवान शिव को समर्पित उपवास, रात्रि जागरण और मंदिर दर्शन के साथ मनाया जाता है। एक तब पहले G20 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन थे। चूपाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, भामाकंपलम, लमांडी, ढिमसा, कोलट्टम, बुट्टा, बोमालू। असम से बिहू, बिछुआ, नट पूजा। महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगुरम्बा, नागनृत्य, खेलगोपाल, तबला चौंगली, डोंगी, झुमरा, औजाइन। बिहार से जारजतीन, बखोबखिन, पवरिया, समाचकवा, विदेशिया। गुजरात से गरबा, डंडिया, रास, टिप्पणी, जूरियन, भवई। हरियाणा से झूमर, फाग, दाफ, दमालू, लूर, गुगा, खोर, गागोर। हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, ढाली, धामन, छोपली, महसूस, नाटी, डांगी। जम्मू कश्मीर से राउफ, हिक्कत, मंजस, कुंदांडी। कर्नाटक से यक्षगान, होत्री सुगी, कुनिथा, कारगा, लांबी। केरल से कथकली शास्त्रीय, ओठमथुल्ला, मोहिनीअट्टम। महाराष्ट्र लावनी, नगाटा, कोली, लेजिम, गफा, दहीकला,
उड़ीसा से उड़ीसी, सावरी, घुमरा, पेनका, मुनारी। पश्चिम बंगाल से काठी, गंभीर, धाली, जात्र, बाउल, मरसिया, महल, कीर्तन। राजस्थान से घूमर, चक्री, गनगौर, झूलन, लीला, झूमी, सुइसनी। तमिलनाडु से रत्नाटायम, कुमी, कुलट्टम, कवादी। उत्तर प्रदेश से नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चप्पल, जेत। उसके बाद मैं PDF में आपको अपलोड कर दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन में कितने DPSP राजनीति निषेध में जोड़ा गया? तो 4 जोड़े गए। कब जोड़ा गया? 1976 में। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर की सुरक्षित अनुच्छेद 39। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में। उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित अनुच्छेद 43A करने का कदम उठाया। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों के वन्यजीव की रक्षा अनुच्छेद 48A में। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान की लखनऊ में स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति संस्था का अधिग्रहण किया गया और 1 अप्रैल 1969 को इसे अनकेंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था है। कोयम्बटूर में गन्ना परियोजना संस्था, नीलगंज में बैरकपुर केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था है। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। MS धोनी 23 वर्ष की उम्र में अपने वनडे में डेब्यू खेले थे। MS धोनी ने भारत के लिए अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 9 जुलाई 2019 को खेला था। महेंद्र सिंह की कप्तानी में 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता गया। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता गया था। मोहिंदर अमरनाथ को जिमी के उपनाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर, कपिल देव को द हरियाणा हरिकेन, अनिल कुंबले को जंबो, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, मिल्खा सिंह को उड़ता सिख, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर, रोहित शर्मा को हिटमैन, विराट कोहली को चीकू, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस, PT उषा को प्योली एक्सप्रेस, विश्वनाथ आनंद को लाइटिंग किड, मेरी कॉम को शानदार मेरी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हैं। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की थी। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। वह 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दादाभाई नौरोजी के प्रमुख लेखन इस प्रकार: पॉवर्टी इन ब्रिटिश, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पारसीज, कंडीशन ऑफ इंडिया, एडमिशन ऑफ एजुकेटेड नेटिव्स इनटू द ICS, द वांटेड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये सभी दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुआ? 2004 में हुआ। योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया। यह निम्न लड़कियों की शैक्षणिक सुविधा प्रदान करते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। उन्होंने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी थी। उन्होंने केवल बंगाल में राजनीतिक अराजकता की स्थिति को समाप्त किया, बल्कि मगध में पाल प्रभुता को भी बढ़ाया। वह बौद्ध थे। उन्होंने प्रसिद्ध अनंतपुरा बिहार की स्थापना की, जो बिहार शरीफ के आधुनिक शहर की प्राचीन स्थल है, और नालंदा के पास एक और मठ है। गोपाल लगभग 750 ईस्वी में सिंहासन पर आते प्रतीत होते। गोपाल के उत्तराधिकारी उनके पुत्र धर्मपाल ने था। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सुब्बरामन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। सुब्बरामन विजयलक्ष्मी ने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर फीडे उपाधि धारण की है। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया। विश्वनाथ आनंद 1988 में भारत शतरंज में पहले ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं।
पद्मिनी राउत भारतीय शतरंज खिलाड़ी व इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर खिताब 2014, 15, 16 और 17 में भारतीय महिला चैंपियनशिप की विजेता रही। हम्पी कोनेरू भारतीय शतरंज खिलाड़ी व भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, वर्तमान में 2019 में महिला विश्व रैपिड चैंपियन जीती है। 2019 में उन्होंने मोनाको महिला ग्रैंड प्री और सोकोलोको कोबो महिला ग्रोपी जीता है। कृतिका नादिगी वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी, उन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम 2008 में किया था। तमिलनाडु में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब 1925 में या 1995 में? क्या ऑप्शन होगा बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मध्याह्न भोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। 2002 तक इसे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। सितंबर 2021 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। एक तरफ माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की? तो 29 अगस्त 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युतीय चुंबकीय की खोज की थी। फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्युत वाहक बल एक कुंडल में तब प्रेरित होता है जब कॉइल के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह समय के साथ बदलता है। एक बंद कुंडल मोड़ की संख्या n तक बढ़ाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है। बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा है? असम से जुड़ा है। यह एक नव वर्ष का उत्सव जो प्रत्येक वर्ष बैसाख मध्य अप्रैल के महीनों में बोडो कछारी द्वारा मनाया जाता है। उत्सव पहले दिन गौ पूजन के साथ प्रारंभ होता है और उनके सर्वोच्च देवता बाथु भगवान शिव के साथ पहचान जाने वाली पूजा के साथ जारी रहता है। सामुदायिक दावत दूसरे दिन नृत्य के साथ समाप्त होने से पहले गिरजासली नामक एक दृष्टि स्थान पर प्रार्थना की जाती है। असम में अम्बुबसाई उत्सव, बोहागा उत्सव, बैसागु उत्सव, मांजुली उत्सव, देहिंग पटकाई और प्राग ज्योति उत्सव। मणिपुर में योसांग और चवांगकुट। मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल, वांगला, बोमडिलर और अय्या। मिजोरम में चापचूरकुट। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। सिक्किम में सागा दावा। त्रिपुरा में खर्चा पूजा। अरुणाचल प्रदेश सोलुंग, लोसर, मुरुंग, मोपिन, बुरीबूट, मोनापा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 2021 में नौसेना के चीफ कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख है। 25वें नौसेना के प्रमुख उन्होंने करमबीर सिंह से पदभार ग्रहण किया, जो नौसेना से 4 दशक की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। जनरल मनोज पांडे वर्तमान में सेना अध्यक्ष है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन हुआ? सिंधु का। सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, कृष्णा का उल्लेख 0 बार। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सिंधु का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई है। ऋग्वेदिक सांस्कृतिक युक्तों के प्राचीन भारतीय संग्रह किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। G20 शिखर सम्मेलन का पहली रोजगार कार्यक्रम समूह की बैठक किस शहर में 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजित किया? जोधपुर में। G20 शिखर सम्मेलन का पहली रोजगार कार्यक्रम समूह का बैठक राजस्थान में हुआ। एक आपसे पूछा गया फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 11 होती है। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, खो खो में 9, बेसबॉल में 5, ये सभी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।